गंगा जी को तो भागीरथ जी लाए थे पृथ्वी पर। एक बार दर्शक ये भी जानना चाहते हैं सामान्य शब्दों में कि पृथ्वी पर नर्मदा जी को कौन लाया? सब सर्वप्रथम इक्ष्वाकु कुल के वंशज राजा पुरुकुत्सु लेके आए, जो समुद्र के अंशावतार थे। उन्होंने नर्मदा जी से विवाह किया। द्वितीय कल्प के बाद, द्वितीय सृष्टि में जो कल्प हुआ, द्वितीय बार अवतरण जब हुआ, तब नर्मदा जी को हिरण्य तेजा नाम के राजा, जो चंद्रवंशी राजा थे, वो लेकर के आए। और तीसरी बार जब अवतरण हुआ रेवा का, तो उस समय चंद्रवंशी राजा पुरुरुवा वो इस पृथ्वी पर लिखा है, जो वर्तमान में भी है। ये तीनों बार पर्यंक पर्वत पर ही धारण करके फिर सीधे पृथ्वीलोक पर आई। अच्छा, नर्मदा जी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है रेवा के नाम से? नहीं, इनके अनेक नाम है, सहस्र नाम है। मां नर्मदा की मेकल सुता भी है, क्योंकि मेकल पर्वत पर मेकल की छोटी पुत्री मेकल सुता, मतलब उनकी पुत्री कहलाई, उन्होंने मेकल सुता भी है। तो इनके अनेक नाम हैं। और दूसरी चीज, अगर बात की जाए कि सोनभद्र का भी, सोनभद्र राजा का भी कुछ कहानी जुड़ी हुई है नर्मदा से। सोन नद का है, सोन नद लोग बोलते हैं, ये लोकोपचार है, लोकोक्तियां हैं कि भाई उनसे मतलब शोक नद से उन्होंने विवाह किया। ये गलत है। इसलिए गलत है कि क्या हुआ था कि जब पहली बार जब नर्मदा जी का अवतरण हुआ था, तब उन्होंने राजा पुरुकुत्सु से विवाह कर लिया था। द्वितीय बार जब अवतरण हुआ, तो फिर देवी देवता है, उन्होंने कहा कि माँ हमें स्नान करने की परमिशन, अनुमति दीजिए। तो उनकी बिल्कुल करिए। तो बोले कि आप कुंवारी हैं, तो बोला आप विवाह कर लीजिए। बोले नहीं, मेरा विवाह पहली बार जब अवतरण हुआ था तब मैं विवाह कर चुकी हूँ, 2 बार विवाह में नहीं करूंगी। फिर तीसरी बार, इस बार भी जब वो व्यवस्थित मंत्र में पृथ्वीलोक पर मां नर्मदा आई, तब भी फिर देवताओं ने ये प्रश्न किया कि माँ हम स्नान करना चाहते हैं, आप अनुमति दें। अगर कुंवारी हैं तो आप विवाह कर लीजिए। तो बोले नहीं, मेरा पहली बार अवतरण जब पृथ्वी पर लोक पर हुआ था तब मैं विवाह कर चुकी हूँ, बार बार मैं विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि हर कल्प में मनुष्य और ये सब बदल जाते हैं, लेकिन माँ नर्मदा एक ऐसी रही जो कभी नहीं, मतलब वो मतलब नष्ट नहीं हुई। अच्छा, सबसे बड़ी वो पहले की जो 2 कल्प थे, उनमें भी 7-7 कल्प तक रही। दूसरी बार जब अवतरण हुआ, वो भी 7-7 कल्प रही। इस बार जब हुई, वो 1 कल्प, पहले कल्प में के प्रथम दिन में चल रही है। अभी पहले कल्प के प्रथम दिन चल रहा है और उसमें ही चल रहे हैं। अभी तो 6 कल्प उनके और बाकी है। मतलब मां नर्मदा वो कब के, मतलब जबकि मनुष्य या देवी देवता हर कल्प में अलग अलग विवाह कर लेते हैं। हर उसमें कोई जो पति पत्नी होते हैं, कोई पूर्व जन्म में माँ होती है और पत्नी बन जाती है। जैसे एक उल्लेख होता है कि राजा जनक का, एक बार उन्होंने जनक जी से पूछा, जनक जी ने पूछा नारद जी से कि बताइए मेरी पत्नी कौन है। तो उन्होंने कहा राजन मत पूछिए, आप दुखी हो जाएंगे। जिद पकड़ ली, उन्होंने बताया देखो आप देख लीजिए, तो उनकी माँ थी। तो ये तो सृष्टि में जीवन मरण के बाद में कौन किसका कोई मतलब रिश्ता नाता नहीं रहता है, कौन किसका किस रूप में आता है, पिता पुत्र के पुत्र पिता के रूप में आता है, ये सब कुछ। लेकिन मां नर्मदा ही एकमात्र ऐसी रही, वो कभी नष्ट नहीं हुई। वो जो पहली बार अवतरण हुआ, वो अभी तक हुई है। उन्होंने अपने धारणा कर ली कि भाई मेरा पति सिर्फ पुरुकुस राजा थे, समुद्र ही मेरा पति, क्योंकि सारी नदियां जो है समुद्र में जाके आलिंगन करती हैं और सभी नदियों के पति समुद्र ही होते हैं। ठीक है, तो स्कंद पुराण के हिसाब से अगर माना जाए तो नर्मदा जी स्कंद पुराण ही नहीं, सारी पुराणों में उल्लेख है। और स्कंद पुराण के रेवा खंड में स्पष्ट बहुत विस्तृत रूप से इनकी व्याख्या है। विष्णु पुराण में इसकी व्याख्या है और मार्कंडेय पुराण भी मां नर्मदा के नाम से पूरा आधे से मार्कंडेय पुराण इसमें मां नर्मदा के महात्म्य से भरा हुआ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपन कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनकी लोग मानते हैं कि वहां नहाने से हमारे पाप धुलते हैं, वहां नहाने से हमारे पितृ तरते हैं। आपने कहा नर्मदा जी में भी अगर पितृ पूजा की जाए या पूजा की जाए या स्नान की जाए तो पाप धुलते हैं। क्या फर्क है? जैसे गंगा जी की बात कर लें अपन, नर्मदा जी की बात कर लें, शिप्रा की बात कर लें, तो इनमें सबसे प्रमुख नदी या इनमें कौन सी वाली नदी ऐसी महत्वपूर्ण है जहां जाने से या दर्शन मात्र से ही काम हो जाता है? किसी पुराण में उल्लेख तो होगा। देखिए, सब जितने भी तीर्थ हैं सबका अपना अपना महत्व है और कोई तीर्थ किसी से कम नहीं है। उसका आपका अपना महत्व, मेरा महत्व, इन व्यक्ति का इनका अलग महत्व, हर व्यक्ति का महत्व। गंगा का अपने हिसाब पे अपना महत्व है, माँ नर्मदा का अपने हिसाब, क्योंकि देखिए पृथ्वी विराट है। अब ये मध्य क्षेत्र की जीवनदायिनी है
भारत की जो मध्य क्षेत्र है उसकी अपनी नर्मदा जी जो है जीवनदायिनी है, और नर्मदा में जो कोई गंगा नहीं जा सकता इतनी दूर, गंगा नर्मदा में जो करेगा, क्योंकि नर्मदा का बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह गंगा का अपने स्थान में बहुत ज्यादा महत्व है, यमुना का अपने अपने महत्व है। तो सरस्वती नदी का महत्व, सरस्वती नदी चूंकि लोप हो चुकी, शापस हो गई, उनको जाना था 5000 वर्ष कलयुग के बाद में, वो यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे लोप होती जा रही है, हो गई। तो हर नदियां भी कई प्रकार की होती है। महानदी जो होती है, वो तीर्थमयी नदियां जो होती है, वो जिस स्थान से निकलती हैं, उद्गम स्थल से लेकर के समुद्र तक जाती है। कई नदियां ऐसी होती हैं जो वो बीच में दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, जैसे सरस्वती यमुना में मिल गई, यमुना गंगा में मिल गई, शिप्रा आपके इसमें चंबल में मिल गई, तो और चंबल जो है उसमें नर्मदा में गंगा में मिल गई। तो कई नदियां, हर नदियों का संगम हो जाता है, उस नदियों के साथ में चली जाती है। लेकिन नर्मदा नदी और गंगा नदी ऐसी नदियां हैं जो उद्गम स्थल से सीधी समुद्र को ही आलिंगन किया इन्होंने, समुद्र में ही मिली है। नर्मदा भी सीधी समुद्र में ही बड़ोच में जाकर, किसी भी नदी से मेल मिलाप नहीं हुआ नर्मदा का। खूब हुआ, अनेक नदियां नहीं, सैकड़ों नदियां नर्मदा में मिली है, सैकड़ों नदियां मिली है। कई नदियां, ओमकारेश्वर में कावेरी नदी मिली, जो बोलते हैं संगम है। तो छोटी छोटी जो नदियां होती है, वो बिना नदी के सहायक नदियां तो तमाम है, और संगम नदियों का उनका बहुत ज्यादा महत्व है। नर्मदा का नाभि कुंड है नेमावर में, नर्मदा का जो महत्व अगर आप करेंगे तो आप कम से कम आपको महीना भर लगेगा नर्मदा के महत्व के बारे में। तो लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, 3 साल 3 महीने 3 दिन पैदल पैदल नर्मदा परिक्रमा होती है। नर्मदा का जो महत्व है वो न भूतो न भविष्यति। नर्मदा के तट पर एवं तट पर तो इतने संत ऋषि महात्मा आज भी तपस्या कर रहे हैं कि उनको हम आप देख ही नहीं पा रहे हैं। अनेक तमाम बड़वा से नीचे उतर के उधर देखिए आप, यहाँ ओमकारेश्वर से नीचे, और वो कई आश्रम ऐसे हैं, कई गुफाएं भी है अंदर। आपके आदि गुरु शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर में आकर के गुफा में आकर के उन्होंने तपस्या की थी। राजा मानदाता ने भी की थी, राजा मानदाता ने यहाँ की थी। सबसे बड़ी चीज राजा मानदाता के भी एक उल्लेख है, आख्यान कि महारानी वो थी, उनका नाम में विस्मृत हो रहा है, महारानी हमेशा वो ओमकार ममलेश्वर की पूजा करती थी। ओमकार पर्वत पर महल था उनका, और वो नर्मदा पार करके और जाकर के ममलेश्वर की पूजा करती थी। एक बार नर्मदा बिल्कुल रही, 3 दिन तक नर्मदा जी का जल नहीं उतरा, और बहुत पहले वो बेचारी भूखी रह के, जब तक पूजन नहीं होगा क्या होगा। उन्होंने शिव आराधना करते 3 दिन अन्न जल सब त्याग करके बैठी रही। तो भगवान शिव प्रकट हुए, वो प्रकट होकर के ओमकारेश्वर जल लेंगे वहाँ पर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि बोले महारानी आप मेरी पूजा करिए, भोजन करिए। तो उन्होंने कहा ममलेश्वर, बोले ममलेश्वर जैसा ही इसका वो रहेगा फल। तो ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों का फल मतलब वो एक समान है, वो ज्योतिर्लिंग का। विजय जी एक बात बताइए मुझे कि जैसे नर्मदा जी की बात चल रही है, नर्मदा जी सबसे पहली नदी आपके हिसाब से कौन सी नदी बाद में आई? मैंने कहीं सुना था कि त्रेता में भी गंगा जी, या क्या है पूरी कहानी? देखो, सुना है नहीं है, मतलब ये स्पष्ट है, पुराणों में उल्लेख है और सत्य है। हम पुराणों को मानते हैं, मतलब सत्य है। तो नर्मदा जी जब आई थी तो इस पृथ्वी पर कोई नदी नहीं थी। सर्वप्रथम नर्मदा जी ही इस पृथ्वी पर आई, और गंगा जी को तो ये त्रेता युग के जो राजा थे इक्ष्वाकुकुंज के भागीरथ जी, राजा भगीरथ, तो उनके पहले भी राजा दिलीप ने, राजा सगर ने, इन्होंने भी मतलब तपस्या की, लेकिन वो तपस्या करते करते चले गए। फिर राजा भगीरथ ने फिर तपस्या की, तब उनके मतलब गंगा जी आई, और गंगा को लेकर के फिर वो अपने पूर्वजों का जो 60,000 पूर्वज थे उनका उन्होंने उद्धार किया गंगा जी ने, तो वो भगीरथ भी कहलाई। तो इसी तरह गंगा जी का जो नर्मदा जी का जो है, नर्मदा जी आई और सीधी भड़ूच में गई, भड़ूच में जाकर के मतलब प्रभास क्षेत्र कहलाया। आप इस पृथ्वी पर उसके बारे में बहुत कम है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि प्रभास क्षेत्र इस पृथ्वी का बहुत बड़ा तीर्थ है, क्यों ना उसका उद्धार किया जाए। आप तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गुजरात क्षेत्र में है ये, तो भड़ूच का अगर ये जहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की थी, वो भड़ूच क्षेत्र के नाम से अभी प्रसिद्ध है। और प्रभास क्षेत्र में काफ़ी कुछ तीर्थ है, उसमें बताते
करोड़ों तीर्थ के संज्ञा की बताई गई है। हालांकि कालांतर में वो सब तीर्थ लुप्त होते गए और वहाँ की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वहाँ किसी कल्प में मतलब वहाँ सरस्वती नदी भी बहती थी, माही नदी भी थी, मतलब नर्मदा का वहाँ काफ़ी नदियों का संगम उस भरूच क्षेत्र में। तो उस भरूच क्षेत्र का अगर विकास होता है और उसको बहुत बड़ा तीर्थ वो किया जाए तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो पृथ्वी पर बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है। तो नर्मदा जी का मतलब जहाँ संगम है उसकी जगह अगर कोई जहाँ जहाँ नदियाँ मिली नर्मदा जी के उसमें, कितने स्रोत हैं इनके? इनके तकरीबन करीब 150 से ऊपर ही हैं, 150 स्रोत हैं और कई जगह नर्मदा जी का स्रोत है। और वहाँ नर्मदा के हर जल में हर तट पर, हाँ एक बात जरूर है कि नर्मदा के दक्षिण तट की अपेक्षा उत्तर तट ज्यादा शुभ और मान्य किया गया है। नर्मदा जी में किस तट पर स्नान किया जाना शुभ होता है? शुभ तो दोनों का ही है, अशुभ कहीं नहीं है, शुभ दोनों तट का है, लेकिन पुण्यदायी फल उत्तर तट की ओर ज्यादा है। अच्छा, हाँ, नर्मदा के उत्तर तट की ओर ज्यादा है। नर्मदा में अगर मान लो आप किसी प्रकार से किसी परिस्थिति बस स्नान नहीं कर सके, आप नर्मदा का बस दर्शन कर लिए और आपने हाथ भी कर लिया, नमस्कार भी कर लिया, तो आपको इस कई दिनों के स्नान से अधिक फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ आपकी भावना होना चाहिए। माँ नर्मदा की बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। चलते चलते एक टिप्स जो आप हर बार देते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्या नर्मदा जयंती पर किस प्रकार से स्नान किया जाना चाहिए? माँ नर्मदा जयंती पर सभी को माँ नर्मदा इन किन प्रकार अत्यधिक प्रयास करें कि माँ नर्मदा में स्नान हो, माँ नर्मदा की पूजन हो और माँ नर्मदा जी में जी प्रभावित करें और उस दिन माँ नर्मदा की महा आरती करें और उसके प्रति उनके निमित्त जो भी दूध धारा से मतलब उनका अभिषेक किया जाए। और साथ ही माँ नर्मदा के तट पर रहने वाले जो गरीब हैं वो माँ नर्मदा के जो भक्त हैं उनको हर प्रकार से मदद करें। यही माँ नर्मदा का पुण्य फल प्राप्त आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में विजय अडिचवाल जी, जिन्होंने स्कंद पुराण के तहत और पुराणों के कहानियां और रहस्य बताए मां नर्मदा जी के ऊपर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आप सर्वमंगलम के साथ। सर्वमंगलम टीवी हर वक्त ये प्रयास में रहता है कि आपकी सारी जिज्ञासा पूरी करे, साथ ही आपको धर्म, संस्कृति, ज्योतिष और धरोहर की कहानियां बताता है। हम इंदौर की बात करें तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जो जल पीते हैं वो भी मां नर्मदा का है और हमारे आसपास इंदौर के बीच में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है जो नर्मदा तट पर है। तो नर्मदा पर जाएं, नर्मदा जयंती पर एक बार जाएं। सर्वमंगल टीवी के सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि एक बार जाकर के मां नर्मदा का स्नान करें और पुण्य लाभ लें। धन्यवाद।